This program is for discussion purpose only. Business Plus TV or any of our anchor does not bear any responsibility or liability towards the content. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द प्रोग्राम PSX हॉटलाइन और मैं हूं आपका होस्ट रोहेल इंतखाब। आज आपने देखा कि किस तरीके से मार्केट ने एक दिन रकम की और जिस क्राइसिस के हमने देखे इस वीक में थ्रो पॉइंट्स की ऐसी 100 इंडेक्स के, वो आज खासा बेहतर रहे। फ्राइडे है, क्लोजिंग है, तो आज मैं इस वीक क्लोज होने से पहले मंडे की बात करूंगा। तो मंडे को आपको बताऊं कि मंडे को जो 100 इंडेक्स की क्लोजिंग आई वो आई थी 39,457, जिसमें हमने देखा कि 41.14 की पॉइंट्स का हमें कमी का सामना रहा और टोटल डेली वॉल्यूम मंडे का जो उस वक्त रिकॉर्ड हुआ वो हुआ 186.25। ट्यूसडे फिर आया, ट्यूसडे को हमने देखा कि मार्केट ने फिर जो है एक बैक लिया। हमारे जो एनालिस्ट हैं वो कह रहे थे कि करेक्शन देखी जा रही है, रिजल्ट सीजन भी है, तो ये एक फैक्टर आया था। ट्यूसडे को हमने देखा कि मार्केट की ऐसी 100 इंडेक्स रही 39,400 और जिसमें 57.76 का हमने फिर नेगेटिव पॉइंट्स देखे और जो टोटल डेली वॉल्यूम ट्यूसडे का आया वो आया 173.75। मंडे ट्यूसडे हमने मार्केट को नेगेटिव देखा। वेडनेसडे आया, मिड आया आपके वीक का, तो हमने देखा कि मार्केट सस्टेन होती है एंड दे हैड लाइक ग्रो लाइक 100 पॉइंट्स अबव। जो क्लोजिंग हमने 100 इंडेक्स की देखी वो देखी 39,506.58 और 106.39 का हमने पॉजिटिव चेंज देखा। क्योंकि पिछले से हफ्ते की मैं बात करूं, अभी तो ये हफ्ता चल रहा है, पिछले हफ्ते भी हमने जो देखा कि मार्केट ने एक बैक लिया था और एक बूम मार्केट को मिला था 40,000 का, आपको याद होगा। तो एक लोग कह रहे थे करेक्शन है, फैक्टर है, लेकिन इट वॉज लाइक अ सस्टेनेबल मार्केट। बट हमने वेडनेसडे को देखा कि एक चेंज आया 100 पॉइंट्स का। फिर थर्सडे, कल की मैं बात करूं तो कल मार्केट के सी 100 इंडेक्स क्लोज हुआ 39,792 में, जिसमें हमने देखा कि 200 से ज़ायद पॉइंट्स लाइक 285 पॉइंट्स का इजाफा KSE 100 इंडेक्स में देखा और बहुत अच्छा चेंज था। कल लोग ये कह भी रहे थे कि पीपल आर नाउ दे आर वेरी एक्साइटेड टू डू अ ट्रेडिंग एंड शेयरिंग, तो काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट रहा। क्लोजिंग के फर्स्ट सेशन में आज की मैं बात करूं, फ्राइडे की, आपको याद होगा जब मार्केट 40,000 पर क्लोज हुई थी तो फर्स्ट सेशन में ही हमने देखा था कि एक बूम क्रिएट हो गया था मार्केट में और बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस चल रहा था। आज भी हमने कुछ ऐसे ही मनाजिर सुबह के देखे। फर्स्ट सेशन में देखा कि 109 पॉइंट्स का इजाफा हुआ और उसके बाद दिन गुजरता गया तो 25 पॉइंट्स का हमने फिर इजाफा देखा, फिर 79 पॉइंट्स का इजाफा देखा। ये बड़ा ही ड्रामेटाइज ग्राफ रहा और हमने आज खुसूसन आज के जो ग्राफ को ऑब्जर्व किया KSE 100 इंडेक्स का देयर इज़ नो इन नेगेटिव पॉइंट्स, मतलब आज पॉजिटिव पॉइंट्स रहे। फिर नमाज ब्रेक आया, सेकंड सेशन का आगाज़ हुआ तो सेकंड सेशन के जो अख्ताम में हमने देखा कि 158 पॉइंट्स का दोबारा इजाफा हुआ और मार्केट जब क्लोज हुई तो वो 158 के पॉइंट से क्लोज हुई। तो आज की क्लोजिंग KSE 100 इंडेक्स की मैं आपको फाइनल बताऊं, जो आज मार्केट क्लोज हुई वो हुई 39,926.70, जिसमें हमने ओवरऑल 134 पॉइंट्स का पॉजिटिव चेंज देखा। एक हाई लेवल आया 39,950 का और एक लो लेवल आया 39,792 का। उसके बाद KSE 30 इंडेक्स का मैं आपको बताऊं तो KSE 30 इंडेक्स की जो आज क्लोजिंग आई वो आई 22,771.34, जिसमें हमने देखा कि 66.11 का हमने पॉजिटिव चेंज देखा KSE 30 इंडेक्स में। हाई लेवल आया 22,791 का और लो लेवल आया 22,695 का। अब बात करेंगे ऑल शेयर इंडेक्स की। ऑल शेयर इंडेक्स के जो हमने ओवरऑल कैलकुलेट किया, देयर इज़ लाइक 26,792.68 and there is a high level is 26,819 and there is low level is 26,653, बट यहाँ भी पॉजिटिव हमने चेंज देखा, पॉइंट्स का इजाफा देखा 138.88 का। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपनीज। कौन सी कंपनीज हैं जिन्होंने आज जो है वो ज़्यादा बिजनेस किया, कम बिजनेस किया। ओवरऑल कंपनीज वी हैव ऑब्जर्व टुडे इज 380 companies and there is inclined or advance in 202 companies, there is decline or decrease in 155 companies, but there is no change in 23 companies, they are still neutral। ये तो कंपनीज की बात हो गई। अब आपको बताएं KSE 30 का और KSE 100 इंडेक्स का जो वॉल्यूम है, बिकॉज वॉल्यूम काफ़ी मैटर करता है। KSE 30 का आपको बताऊँ 98.41 वॉल्यूम मिलियन शेयर, KSE 100 159.93 वॉल्यूम मिलियन शेयर्स
ऑल शेयर्स का जो आया वो 362.09 वॉल्यूम मिलियन शेयर ओवरऑल कैलकुलेशन हो गई। अब वॉल्यूम के मैं टॉप वॉल्यूम लीडर्स की बात करूंगा, उन कंपनीज की जो कंपनी की जो रेपुटेशन है, जो टॉप वॉल्यूम लीडर्स में दीवान सीमेंट सबसे पहले। दीवान सीमेंट आपने ये तो ऑब्जर्व कर रहे होंगे, अगर आप डेली बेसिस हमारा प्रोग्राम ऑब्जर्व कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो आप दीवान सीमेंट को देख सकते हैं, ये सरे फहरिस्त है। दीवान सीमेंट का मैं आपको बताऊं 29.19 मिलियन शेयर्स, पेस पार्क का 23.25 मिलियन शेयर्स, के इलेक्ट्रिक का 22.83 मिलियन शेयर्स, सुई नॉर्दर्न गैस 21.49 मिलियन शेयर्स, दीवान मोटर 16.61 मिलियन शेयर्स। ये तो कंपनीज के टॉप वॉल्यूम लीडर्स के हिसाब से हमने बात कर ली। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंपनीज शेयर प्राइस। आज उन कंपनीज का बात करेंगे जो टॉप गेनर्स के हवाले से उसका शेयर प्राइस काफ़ी वैल्यूएबल रहा। सबसे पहले नेस्ले पार्क 199.00, ऑलमोस्ट 200 रुपये का हमने इजाफा देखा, मतलब 199, तो 200 के करीब ही पहुँच गया। ये रफान मेस में 195, फिलिप मॉरिस पार्क 68, म्यूरी ब्रीवी 49.92, सर्विस हमने देखी कि 47.81। तो नेस्ले पार्क की अब मैं दोबारा आपसे बात करूं तो 199 ही है, 200 का इजाफा हम देख रहे थे, नहीं हुआ, लेकिन ऑलमोस्ट ये करीब ही है 200 से। चलें अब बात करेंगे टॉप लूजर्स की। तो टॉप लूजर्स में सबसे पहले है टंडीवाला शुगर्स -15, एक्साइड पार्क लॉस 14, शिफा में आपने देखा कि -13, हाई नून लेबॉर्ट्री में -13 और सैनोफी एवेंटिस में -7.24। ये तो वो कंपनीज हो गई जो आज अपने शेयर प्राइस के हिसाब से घाटे में रहीं, खसारे में रहीं, लॉस में रहीं। ये तमाम तर सूरत हाल आज मार्केट की क्या रही, क्लोजिंग क्या हुई, तो हमें ज्वाइन किया है नुमान ज़हीर साहब हैं और बेहतरीन एनालिस्ट देते हैं। सर वेलकम टू द प्रोग्राम। सर क्लोजिंग आई आज, काफ़ी अच्छी चेंजेस हमने देखे, पॉइंट्स में देखा कि मार्केट ने जिस तरीके से सस्टेन किया अब ओवरऑल वीक का एनालिस्ट करते हुए, तो आपकी क्या प्रेडिक्शन है आज, ऐसे कौन से फैक्टर्स से, आज कौन सी वजूहात बनी मार्केटिंग के फ्लोर पे, मार्केट के फ्लोर पे इंडेक्स के जो आज पॉइंट्स का इजाफा देखने में आया? बेसिकली जो 40,000 को इंडेक्स ने ब्रीच किया था और हमने तकरीबन 700-800 पॉइंट की करेक्शन देखी थी प्रीवियसली, वो मेनली उसके कुछ वजूहत थी कि जिसकी वजह से मार्केट जो है अपने 40,000 को ब्रीच करके नीचे के लेवल्स पे चले गई थी। उसमें जो सबसे बड़ी रीज़न नज़र आ रही थी वो ये थी कि जो फ्यूचर काउंटर था उसका रोल ओवर वीक था और फ्यूचर काउंटर्स पे चेंजेस आई हैं। कुछ कंपनीज जो हैं वो एग्जिट कर गई हैं, कुछ नई कंपनीज जो हैं वो एंटर हुई हैं, लाइक SSGC, SNGP, दीवान सीमेंट और आपके सरले पाकिस्तान जो है वो उसमें से एग्जिट कर रही थी। तो उसकी वजह से हमने पिछले वीक्स में देखा कि इनके शेयर्स में काफ़ी कमी आई थी और अब वो जो क्योंकि जो लिवरेज उसमें अवेलेबल था फ्यूचर में वो ख़त्म हो रहा था, तो उसकी वजह से हमने देखा कि उन शेयर्स में कमी आ रही थी। तो अब क्योंकि वो आपका जब ये फ्यूचर का जो मामला है वो आज सेटल डाउन हो गया, ख़त्म हो गया, अब वो जो अगस्त का फ्यूचर था वो सितंबर में चला गया और जिन कंपनीज ने नई आई हैं वो उसमें न्यू फ्यूचर होना शुरू हो गया और जो कंपनी एग्जिट करनी थी तो हो गया। तो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट के एक्चुअली होता ये है कि जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो इन्वेस्टर जो है वो रुक जाता है कि लिवरेज प्लेयर की सप्लाई आएगी, उसका वेट करता है कि वो नीचे कितने तक देगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से हमने देखा कि मार्केट जो है नीचे जा रही थी। उसके अलावा पॉलिटिकल फ्रंट पे भी आपके कुछ प्रॉब्लम्स हीट अप होने की खबरें आ रही थी, लेकिन हमने देखा वक्त के साथ साथ अगर एंड होने जा रहा है, लेकिन हमें डाइवर्ट्स हो गई हैं कुछ चीज़ें जो पानामा लीक्स के ऊपर डेवलपमेंट्स थी, वो अब जो है लोकल कराची लोगों का था कि अगस्त में पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई होगा, वो तो अब हमने बहुत देख लिया, शेयर होल्डर को भी समझ में आ गया, मार्केट के लोग भी देख रहे हैं, वो तो अब साइड पे हो गया। रिजल्ट सीजन भी ऑलमोस्ट एंड हो रहा है, रिजल्ट सीजन अब पीक पे जाएगा, अभी एंड नहीं हो रहा है। अगस्त में जो आने थे सर वो तो एंड हो गया ना। सितंबर में लार्ज नंबर्स ऑफ कंपनीज, क्योंकि जो आपके 38 जून के जो फिगर्स हैं उसकी जो लास्ट डेट होती है वो 38 सितंबर होती है। 30 सितंबर तक जो है तमाम रिजल्ट जो हैं वो मोस्ट ऑफ द 90% अराउंड रिजल्ट आ जाते हैं। अभी 20-25% रिजल्ट आए होंगे। अभी मेजर रिजल्ट जो हैं वो कमर्शियल बैंक के तो ऑलमोस्ट तकरीबन वो 6 मंथली रिजल्ट्स होते हैं, उनमें जो है आपके रिजल्ट 6 महीने वाले रिजल्ट जो हैं वो अनऑडिटेड होते हैं, वो जल्दी आ जाते हैं, लेकिन आपकी जो एनुअलाइज्ड रिटर्न होते हैं उनके लिए 3 मंथ्स का टाइम पीरियड गिवन होता है। तो उसलिए वो रिजल्ट जो हैं वो अब डेली बेसिस पे काफ़ी लार्ज नंबर्स ऑफ कंपनीज के रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे दिस वीक ऑनवर्ड्स।
तो अब जो रिजल्ट्स अभी जो मार्केट अब जो मूव करेगी वो रिजल्ट पे भी करेगी। जो आने वाले रिजल्ट्स हैं उनको मार्केट फोकस में रखी हुई होगी। उसके अलावा जो आपके इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स हैं और उसके अलावा अभी भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स जो आपके अमेरिकन इलेक्शन है और अमेरिका में आपके यूरोप में और अमेरिका में जो इकॉनमी में चेंजेस आ रही हैं और इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की बातें आ रही हैं, वो भी इंटरनेशनल मार्केट को लोकल मार्केट के ऊपर इफेक्ट्स ला सकती है। हाउएवर अभी पाकिस्तान की जो सिनेरियो है वो इंटायरली पॉजिटिव है, इकोनॉमिक इंडिकेटर सारे पॉजिटिव हैं। तो वी होप कि आने वाले वक्तों में अगेन मार्केट जो है नेक्स्ट वीक ईजिली जो है अपने 40,000 के लेवल्स को ब्रीच कर लेगी, क्योंकि जो कंसर्न्स जो प्रीवियसली अगस्त के मिड के बाद रेज हुए थे वो अब मिटिगेट होते हुए नज़र आ रहे हैं। और आने वाले वक्त में अगेन जो आपकी ग्रोथ ओरिएंटेड स्टोरीज़ हैं वो मार्केट में प्ले कर रही होंगी और मार्केट में जो है एक बुलिश रैली जो है अगेन वी विल बी लुकिंग एट, और जो नेक्स्ट टारगेट है वो 42,000 का सेट करती हुई मार्केट नज़र आ रही होगी। यूएस इलेक्शन की आपने बात करी, इंटरेस्ट रेट कैसे मुतासिर होगा यूएस इलेक्शन से? ऐसी कौन सी पॉलिसीज होंगी और इतनी जल्दी इसी साल में अगर इलेक्शन हो गए तो कितना टाइम पीरियड में इंटरेस्ट रेट अफेक्ट करेगा पाकिस्तान का? देखिए डिपेंड, यूएस इलेक्शन से उसका ताल्लुक नहीं है। जो आपकी इकॉनमी को उन्होंने अपनी आपने यूएस इलेक्शन की बात की, यूएस इलेक्शन एक फैक्टर है और इंटरेस्ट रेट भी एक फैक्टर है कि आपके जो यूरोप में और यूएस में जो इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ करने के जो है अब ख्यालात आ रहे हैं। तो उसकी वजह से जैसे हमने देखा कि डॉलर थोड़ा सा वीक होता हुआ हमें नज़र आया है, हमें जो है गोल्ड के अंदर प्राइसेस नीचे जाती हुई नज़र आई हैं, क्रूड ऑयल में प्राइस ऊपर जाती हुई नज़र आ रही हैं। तो कुछ इंटरनेशनल फिनोमेना भी लोकल मार्केट्स को अफेक्ट करता है। तो उसके जो फैक्टर्स हैं वो भी हमें डेली बेसिस पे मॉनिटर करने पड़ते हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स जहाँ ऊपर नीचे होती हैं तो पाकिस्तानी मार्केट भी उसके असरात लेती है। तो आने वाले वक्तों में जो फैक्टर्स आपके हाउएवर जो इंटरनेशनल फैक्टर्स हैं वो लार्जली आपके इम्पैक्ट करेंगे इंटरनेशनल मार्केट्स को। हाउएवर थोड़ा बहुत इम्पैक्ट पाकिस्तानी मार्केट में भी होता हुआ नज़र आ रहा है। हमारी जो इस वक्त जो पाकिस्तान की स्टोरीज़ हैं वो इंटायरली डिफरेंट है वर्ल्ड्स की स्टोरीज से, क्योंकि वर्ल्ड में थोड़ी सी इकॉनमी में स्लो डाउन और नेगेटिव फैक्टर्स नज़र आ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान की इकॉनमी में जो फैक्टर्स हैं बिकॉज ऑफ सीपैक की वजह से और आपकी जो इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट लोअर साइड पर आया हुआ है और जो आपकी प्रीवियस हमारे जो बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, लोड शेडिंग के प्रॉब्लम थे, सर्कुलर डेट के प्रॉब्लम्स थे, वो सारे इस अब जो आने वाले साल हैं उनमें बिल्कुल आपके जो है वो रिजॉल्व होते हुए चले जा रहे हैं। तो आपके अब जो एनर्जी के जो लेवल्स हैं पाकिस्तान के अवेलेबिलिटी वो इंक्रीज़ हो रही है और न्यू प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो इंक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है। अभी जो आने वाले जीडीपी ग्रोथ के टारगेट्स 5 और 5+ के होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो विद दैट हमारे जो हाउएवर जो शॉर्ट टर्म में इंटरनेशनल कोई किसी भी नेगेटिव इंटरनेशनल खबर का पाकिस्तान के ऊपर भी होता है, लेकिन वो फिर ओवरकम कर जाता है इन द लॉन्गर रन जब इन्वेस्टर्स का फ्लो स्टॉक मार्केट की तरफ आ रहा होता है। ठीक है, इंटरनेशनली बात करेंगे। कमोडिटीज़ की प्राइसेस जो है वो इंटरनेशनली चेंज होते हैं। ऑयल की मैं बात करूंगा, ऑयल की प्राइस में आप क्या देखते हैं कि अब ये कहा जा रहा है कि सितंबर के आगाज़ में जो ऑयल का जो प्राइस है आलमी वो कम होगा, उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा पाकिस्तान? देखिए इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस अगर नीचे होती हैं तो हमारा जो ऑयल का सेक्टर है एक्सप्लोरिंग का वो नेगेटिवली इफेक्ट होगा। हाउएवर जो आपके ऑयल के यूज़र हैं, आपके सीमेंट्स इंडस्ट्रीज़ हैं, यूटिलिटीज़ हैं और दूसरे हैं, उनको फेवरेबल होगा। और ओवरऑल मार्केट इस वक्त नज़र आ रही है, क्योंकि जब ऑयल की प्राइसेस नीचे होती हैं तो हमारा ऑयल का इंपोर्ट बिल भी नीचे हो जाता है, और जब ऑयल का इंपोर्ट बिल नीचे होता है तो हमारा ट्रेड डेफिसिट और करंट अकाउंट डेफिसिट भी बेहतर हो जाता है। तो विद डैट हमें तो अभी तक जो पास्ट में इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस नीचे हुई हैं उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है, मेनली आपके इकॉनमी को। और जब इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ गई थी तो हमारा जो सर्कुलर डेट था वो भी बढ़ना शुरू हो गया था, जो हमारी एनर्जी क्राइसिस है वो भी बढ़ना शुरू हो गए थे। तो लोअर ऑयल प्राइसेस जो हैं वो हमारे फेवर में है। हाउएवर एक जो हमारा जो सबसे बड़ा सेक्टर है हमारा लिस्टेड, उसके लिए वो अनफेवरेबल होता है। वो जो शेयर्स होंगे जैसे OGTC, PPL, पॉल के जो, तो आप ये समझते हैं कि अगर ऑयल प्राइसेस जो है कम होंगे, इनडायरेक्टली जो है इकोनॉमिकल इफेक्ट बहुत अच्छा आएगा। लिस्टेड प्राइसेस जो कंपनीज हैं ऑयल सेक्टर की वो मुतासिर होंगी, उनका शेयर प्राइस नीचे जा सकता है। ये आपकी राय, ठीक है। सेक्टर्स का बताऊं मैं आपको कि टर्नओवर सेक्टर का ऑटोमोबाइल का है वो 18,06,09,000, ये अच्छा रहा क्योंकि आज का है सारा टर्नओवर। केमिकल का मैं आपको बताऊं 11,17,02,000
660। ये केमिकल का है और सीमेंट का बहुत ज़्यादा है, 39 मिलियन है, 9,53,000 इस वक्त सीमेंट का सबसे ज़्यादा हमने ऑब्जर्व किया। कमर्शियल बैंक का स्टिल बहुत अच्छा टर्नओवर आज कमर्शियल बैंक का आया है, 32 मिलियन 8,21,500। और अगर बात की जाए ऑयल एंड गैस की, तो मैं आपको ऑयल एंड गैस का आज का बता दूं, निस्बतन कम है दूसरे सेक्टर्स के, 2 मिलियन है और 8,01,500 है। रिफाइनरी का भी सबसे ज़्यादा है, आज हमने देखा 20 मिलियन है, 4,36,200 है। और टेक्नोलॉजी एंड कम्युनिकेशन है 23 मिलियन, 13,08,000। ये वो टर्नओवर्स मैंने आपको बताएं जो टॉप लीडिंग पर हैं, मतलब आज जो सेक्टर्स के टर्नओवर्स की मैंने बात की है ये वो बेहतरीन। बाकी दूसरे जो हैं उनमें तो डिफरेंट चीज़ों पे हम बात करते हैं कि उनमें जो दूसरे कॉजेज़ भी हैं। सर कंटिन्यू करेंगे, आपको सेक्टर तो मैंने अनाउंस कर दिया, सार के हवाले से आप बात कर रहे थे। यही मैं कहता था कि आपके जब इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं और इंटरनेशनल लेवल्स पे लोग पाकिस्तान का विज़िट करते हैं तो वो आपके मुल्क का एक इमेज, क्योंकि काफ़ी अर्से पहले जो है जैसा हमारे यहाँ स्पोर्ट्स जो है बिल्कुल बंद हुई हुई है और इंटरनेशनल लेवल्स पे लोगों का विज़िट जो था वो पाकिस्तान में इन द पास्ट वो नहीं हो रहा था। अब इस तरह की इवेंट्स ऑर्गेनाइज होने से जो आपका कंट्री रिस्क है जो कि पहले काफ़ी हाई लेवल्स पर चला गया था वो रिड्यूस हो रहा है। और इससे जो हमारे जो मल्टीपल्स हैं जो रीजन के अंदर इस वक्त पाकिस्तान जो डिस्काउंटेड मोर देन 30% अराउंड पाकिस्तानी मार्केट रीजन की मार्केट से डिस्काउंट्स पर है, तो वो जो डिस्काउंट फैक्टर है वो कम होगा और पाकिस्तानी मार्केट्स जो हैं वो वर्ल्ड के जो रीजन की मार्केट्स हैं उनके जो लेवल्स हैं उसके ऊपर आना शुरू हो जाएगी। सही। चाइना के साथ हमारा सीपैक चल रहा है, पूरी दुनिया को बात पता लग चुकी है और हमें भी पता है, इसमें बहुत ज़्यादा सब तबसरा भी कर रहे हैं कि बहुत ज़्यादा हेल्दी होगा। ये जब प्रोजेक्ट डेवलप हो जाएगा तो इकनॉमिक बहुत बूम करेगी पाकिस्तान की और फ्लोर भी हमारा बहुत आगे जाएगा। सर क्या आपके पास ऐसी इन्फॉर्मेशन कंफर्म है कि चाइना इंटरेस्टेड है? और ये रूमर सोशल मीडिया पे भी हमने देखी कि हमारे साथ, हमारे इंडेक्स के साथ वो मर्ज करना चाह रहा है। बेसिकली तो नज़र आ रहा है कि चाइना जो है वो बहुत ज़्यादा पाकिस्तान में इंटरेस्टेड है और मेरे ख्याल में यहाँ जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल इवेंट्स भी हो रहे हैं, जो कराची में जो पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं वो भी चाइना के एम्स पे हो रहे हैं, क्योंकि जो प्रीवियसली कुछ हम प्रो अगर यूएस थे या प्रो यूरोप थे तो चाइना अब वो प्रो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो प्रो यूएस या प्रो यूके हैं उनके साथ इतना ज़्यादा काम करने के लिए तैयार नहीं है, तो वो थोड़ा सा चेंज चाहता है, वो पीस चाहता है। क्योंकि इससे पहले चाइना जो है साउथ अफ्रीका गया था और साउथ अफ्रीका में बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट की थी इसी तरह, लेकिन वो भी करप्शन की नज़र हो गई थी। तो अब चाइना भी जो है वो बहुत सारी जो इस वक्त डेवलपमेंट पाकिस्तान में और रीजन में नज़र आ रही है, इंक्लूडिंग कश्मीर, इंक्लूडिंग कराची फैक्टर, उसमें बहुत बड़ा रोल जो है वो चाइना का नज़र आता है। वो ये इंडिकेट करता है कि जो सीपैक है वो अपनी ट्रू स्पीड्स के साथ और हाई स्पीड के साथ अपने उस तरफ जा रही है। और आपके जो मेरे ख्याल में जो आपके बैरियर टाउन का जो मंसूबा है वो भी सीपैक का ही हिस्सा है और मुख्तलिफ जो वहाँ पे एयरपोर्ट्स बन रहे हैं, वहाँ पे आपके जो है 5 स्टार होटल्स बन रहे हैं, तो वो मेनली जो है वो टेम्परेरी बेसिस पे एक अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगा इंटरनेशनल जो आपके इन्वेस्टर्स होंगे। ब्रेक का कहा जा रहा है, सीपैक के हवाले से ब्रेक पर जब आएंगे उसके बाद तो इस पर कंटिन्यू करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक, स्टे विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सीपैक के हवाले से गुफ्तगू जारी है। सर कंटिन्यू कीजिएगा। सीपैक के हवाले से हम बात कर रहे थे, जो खुसूसन आपने वायलेंस की बात करी। आई थिंक ये जो फ्यूचर ऑफ पाकिस्तान है वो सीपैक पे ही है और वर्ल्ड का जो भी फ्यूचर है वो सीपैक पे ही दारोमदार करता है, क्योंकि सीपैक जो है और इससे जो पाकिस्तान की इकॉनमी है वो काफ़ी उसको बूस्ट मिलेगा। अभी तो पॉलिटिकल फ्रंट पे इसके असरात नज़र आ रहे हैं, हमें चेंजेस नज़र आ रही हैं पॉलिटिकल फ्रंट पे। आई थिंक कि जो आने वाला वक्त है उसके हम जैसे देख रहे हैं कि चाइना की शंघाई इलेक्ट्रिक जो है उसने के इलेक्ट्रिक में अपना इंटरेस्ट शो किया है और हम आजकल देख रहे हैं बहुत ज़्यादा एक्टिविटी। अगर आप कराची स्टॉक एक्सचेंज के स्टॉक्स में देखें तो ऐसे स्टॉक्स जो परफॉर्म नहीं करते थे, जिनकी प्रोडक्शन और वो भी काम नहीं हो रहा है, जैसे दीवान ग्रुप के बहुत सारे स्टॉक्स हैं, आपके दीवान सलमान बंद पड़ा, कल माशाल्लाह एक टेक्सटाइल सेक्टर की कंपनी ने परफॉर्म किया, उसका शेयर प्राइस बढ़ा। ये यूसुफ वीविंग जो है अपर लॉक लगे हैं, ट्राई स्टार पॉली में अपर लॉक लगे हैं, तो ये वो कंपनीज हैं
जिनके सिर्फ प्रोजेक्ट्स हैं, प्लांट्स हैं और प्रोडक्शन जो है वो तकरीबन बंद ही है। आप दीवान ग्रुप के मोस्टली दीवान सीमेंट जो है वो चल रहा है अदरवाइज, और वो भी 50% पे चल रहा है, अदरवाइज प्लांट बंद है। लेकिन इसके शेयर में जो 8-9 रुपये का होता था वो 19-20 रुपये का हो गया। दीवान फारूक मोटर जो 7-8 रुपये का होता था वो 24 रुपये का हो गया। तो लोग फोकास या अजम्पशन यही कर रहे हैं कि अब ये क्योंकि सीपेक की वजह से एक डिमांड आएगी हर सेक्टर के अंदर, और ये जो कंपनीज जो सिक हैं या बंद हैं इनका भी रिवाइवल होगा, और इनमें लोकल बिजनेसमैन का भी इंटरेस्ट होगा और आपके चाइना और फॉरेन इन्वेस्टर का भी इंटरेस्ट होगा। वो जो आपकी बसेस की, ट्रक्स की, गाड़ियों की, सीमेंट की, मुख्तलिफ सेक्टर्स में जो डिमांड बढ़ेगी वो सारा वो नज़र आएगा। अब ये देख रहे होंगे आजकल फर्टिलाइज़र सेक्टर इतना नहीं चल रहा है क्योंकि पाकिस्तानी इकॉनमी जो है वो एग्रीकल्चर, और जो अभी 20-21% एग्रीकल्चर का इकॉनमी में आपका हिस्सा है उससे भी कम हो जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग जो है और लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग जो है उसका बहुत बड़ा हिस्सा आना शुरू हो जाएगा, लोकल प्रोडक्शन होना भी शुरू होगी, ट्रेडिंग भी होगी। तो सीपेक जो है वो एक आपके आने वाले 20-25 सालों का जो है आपकी इकॉनमी का पेट भरने के लिए काफ़ी होगी, और वो आपकी इकॉनमी को मोर देन 5%, अभी जो हम देख रहे हैं कि इंडिया की जो है ग्रोथ, जीडीपी ग्रोथ आपकी हाईएस्ट है। पहले चाइना की होती थी, चाइना में स्लो डाउन आया, अब इंडिया की है, लेकिन फ्यूचर जो है वो पाकिस्तान का नज़र आ रहा है। हमने पास में भी, रिसेंट पास में भी देखा मुख्तलिफ इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान को रिकग्निशन मिली है कि भाई पाकिस्तान जो है एशियन टाइगर होगा, वर्ल्ड टाइगर होगा। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मेनली आपको जो चेंज मिला है, जो परसेप्शन चेंज आया है वो सीपेक की वजह से आया है। जो एक आपकी सीपेक की वजह से आया, दूसरा जो आपकी इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस नीचे होने की वजह से पाकिस्तान की इकॉनमी में एक बेहतरी आई है, रिमिटेंसेस इंक्रीज़ हुए हैं। तो ये तमाम फैक्टर्स मिलके पाकिस्तान के लिए आने वाले वक्तों के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग है। और आई थिंक कि जो इस वक्त रिसेंट लिस्टेड स्टॉक मार्केट कंपनीज हैं वो काफ़ी बेनिफिट उठाएंगे, और स्टॉक मार्केट इस वक्त बेस्ट एवेन्यू है फॉर इन्वेस्टमेंट। और सर इंटरनेशनली अगर कीमत लगाई जाए हमारी मार्केट की तो कहते हैं सबसे सस्ती मार्केट है कंपनी हमारी, अगर कंपेयर करें दूसरे इंडेक्स की कंपनी से तो बहुत चीपेस्ट है। तो चाइना इस वजह से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट देख रहा है कि इस वक्त हमारी कंपनी की प्राइस सबसे लो है, तो डेफिनेटली इस पर जा रहा है। जब सीपैक भी कंप्लीट हो जाएगा तो मार्केट के रेट भी ऑटोमेटिक बढ़ेंगे। सर ये तासुर गलत है कि हमारे यहाँ लोगों ने कंपनी को प्राइस को अपने आप को सेल कर रहे हैं कंपनी को बहुत चीप में, हमने अपना वैल्यू क्यों नहीं बढ़ाई, वर्थ क्यों नहीं बढ़ाई? देखिए एक वैल्यू होती है ना कि आपके रिटर्न्स की ना, अब जैसे मोस्ट ऑफ द कंपनीज स्टॉक एक्सचेंज में जो है आप ट्राई स्टार पॉली का ले लो, वो नहीं चल रही है, लेकिन उसके पास साइड के ऊपर बहुत बड़ी इफेक्ट वो है। अब वो उसके जो शेयर्स हैं उनको जो पुरानी वैल्यूज़ पे होता है 3-4 करोड़ रुपए की बनती है, लेकिन अगर वो कोई उसको ख़रीद के उसके ऊपर अपना ऑपरेशन में लिया आता है तो उसकी वैल्यूज़ बढ़ जाती हैं। तो हमारी इस वक्त जो पाकिस्तान की जो कंट्री रिस्क है उसकी वजह से भी रीजन से मार्केट डिस्काउंट पर है। तो मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं जिसकी वजह से आपकी मार्केट्स जो है उनकी जो प्राइसिंग है वो की जाती है। तो इस वक्त आपके गो के इंटरेस्ट रेट जो है पाकिस्तान के लोवेस्ट लेवल पर आ गए हैं, लेकिन प्राइस अर्निंग मल्टीपल स्टॉक मार्केट का अभी भी वो हाईएस्ट लेवल पे नहीं गया है, जो कि आपके 92 में जब पाकिस्तान में पहली दफ़ा प्राइवेटाइजेशन और इस तरह की डेवलपमेंट हुई थी, इकॉनमी खुली थी, तो अभी भी मार्केट जो है वो बहुत सारे स्टॉक्स जो हैं वो 10 के मल्टीपल से नीचे, कोई फार्मा सेक्टर के स्टॉक्स जो हैं वो 20 मल्टीपल्स एंड प्लस होंगे, लेकिन बहुत सारे आपके मोर देन 50% स्टॉक्स आपको आपके लेस देन 10% पे मिलेंगे। इवन बैंक्स तो काफ़ी 5% और 6% के मल्टीपल पे भी हैं, जैसे फैसल बैंक है, अभी रिसेंटली बड़ा अच्छा रिजल्ट आया, आज नेशनल बैंक का बहुत अच्छा रिजल्ट आया, 4 रुपये प्लस की अर्निंग है और उसका स्टॉक्स आपके 60s में अभी अराउंड 70 के करीब क्लोज हुआ है। एनुअलाइज्ड अर्निंग उसकी अगर आप ले लें और 7 रुपये का डिविडेंड पिछले साल भी दिया, 10% के यील्ड पर है, जहां आपकी वर्ल्ड में आपके डिविडेंड यील्ड जो 2-2.5% है, पाकिस्तानी मार्केट में आपको स्टॉक्स मिलेंगे जिनके डिविडेंड यील्ड 10% प्लस है, आपको है, फौजी फर्टिलाइज़र है, और बड़े आपके आप स्टॉक्स जो है वो फाइंड आउट कर लेंगे जिनकी डिविडेंड यील्ड जो है वो डबल डिजिट में। इंडस मोटर का आज रिजल्ट आया, 400% डिविडेंड दिया उसने फाइनल में, और उससे पहले भी वो आपके 600% डिविडेंड दे चुका है, और आपके 100 रुपये का डिविडेंड हो गया, वो स्टॉक भी 1100-1200 के करीब चल रहा है, 8% से ज़्यादा उसकी यील्ड है। जबकि जो फ्यूचर आउटलुक है वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है सीपेक के उसके अंदर, और पास्ट परफॉर्मेंस भी इंडस मोटर की बहुत स्ट्रॉन्ग रही है। तो हमारे पास अभी भी जो बिकॉज ऑफ जो पास्ट के हमारे इवेंट्स रहे हैं, जो पास्ट की वॉलेटिलिटी रही है हमारी लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन साइड पे, पॉलिटिकल फ्रंट पे, और क्योंकि अभी भी पॉलिटिकल फ्रंट पे ओपोजिशन का डिस्टर्बेंस रहता है, और
क्योंकि जैसे अभी पिछले दिनों ही बात हो रही थी कि पॉलिटिकल टेम्परेचर हाई हो जाएगा और धरने हो जाएंगे और ये हो जाएंगे, तो ये सारे फैक्टर्स जो हैं वो आपकी मार्केट को अफेक्ट करता है। अगर आपको पता हो जस्ट लाइक अमेरिका और यूरोप के आपके यहाँ पता हो कि ये हुकूमत जो है वो 4 साल रहेगी और 4 साल बाद ये इलेक्शन होंगे और इनके करप्शन के चार्जेस और मुख्तलिफ किस्म के चार्जेस जो हैं वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे। लेकिन सर कोई इतना फ़र्क नहीं आया, वायलेंस भी हुई 2 दिन पहले शहर में, 3 दिन पहले दूसरा कोयटा का एक बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ, हमने देखा हमारी वकला कम्युनिटी को टारगेट किया गया। स्टॉक पे ऐसा कोई हमने वायलेंस नहीं देखा, करेक्शन ड्यू थी, कहा जा रहा था कि थोड़ी बहुत करेक्शन है। आप ये देखें ना कि हमारी जो मार्केट डिस्काउंट पे वो डिस्काउंट पर ही है ना। बिल्कुल सही। अभी भी आपके जो अगर आप चाइना से कंपेयर करें, इंडिया से कंपेयर करें, वहाँ पे इतने अच्छे डिस्काउंटेड रेट पे शेयर थोड़ी अवेलेबल हो रहा है। आपकी सीमेंट कंपनीज को चाइना की और इंडिया की सीमेंट कंपनी से कंपेयर करें तो हमारी सस्ती हैं। तो अभी भी जो डिस्काउंट है हमारा जो है, ऑल्दो इंडेक्स 40,000 पे चला गया है, लेकिन अगर आप कंपेयर करते हैं कि आप जब कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं उसके ऊपर जो रिटर्न है, तो पाकिस्तान में अभी भी रिटर्न हाईएस्ट है। गो के आपकी 25% से ज़्यादा मार्केट बढ़ गई है शुरू के 8 महीनों में। 32,000 का इंडेक्स था, अभी 40,000 का इंडेक्स है, लेकिन जो डिस्काउंट है आपके रीजन से वो अभी भी कायम है। क्योंकि जैसे आपने जिक्र किया कि कोयटा का इवेंट है, जैसे कि कराची में आपके भूख हड़ताल थी, जैसे कि इमरान खान साहब का धरने का वो था, तो अभी भी पॉलिटिकल फ्रंट पे हर दूसरे दिन एक नया इवेंट हो रहा होता है जिससे आपको पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बिल्कुल कूल नज़र नहीं आता है। जो पास की टेंडेंसी रही है पाकिस्तान पे रोड पे आने की और जलाओ गिराओ की, और दूसरी तो वो इंटरनेशनल प्लेयर के दिमाग में अभी भी है। ऑल्दो ये इम्प्रूव हो रहा है और इसको जब ये कंसिस्टेंसी के साथ कुछ अरसे के लिए, साल 2 साल 3 साल 4 साल आपको देखेंगे। अभी एक चीज़ आई है कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट ने दूसरी पॉलिटिकल गवर्नमेंट को पास ऑन किया है। गो के उसके अंदर भी जो है उसके अंदर भी 3 प्राइम मिनिस्टर हो गए। आपके जो है गिलानी साहब थे और आपके अशरफ साहब भी थे। इससे पहले वाली गवर्नमेंट में जमाली साहब थे, फिर उसके बाद भी वो चल रहा है मुल्क में। आपकी असेंबलीज नहीं टूटी है, पॉलिटिकल आपके इन हाउस जो है वो चेंजेस आई हैं जो कि वो भी नहीं होने चाहिए। तो अभी भी स्पेकुलेशन है कि नवाज शरीफ साहब अपना टेन्योर पूरा नहीं करेंगे, इन हाउस चेंज आएगा। तो ये भी फैक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि आपके इंटरनेशनल प्लेयर को अनसर्टेनिटी प्रोवाइड करते हैं और आपकी मार्केट जो है वो डिस्काउंट पर आती है। ये फैक्टर्स भी एलिमिनेट हो जाएगा। और आपको पता होगा, जैसे हम तो यूएस में देखते हैं कि एक पार्टी जो 8 साल के लिए आती है, पहली टर्म भी पूरी करती है, दूसरी टर्म भी पूरी करती है, और होना भी ऐसे ही चाहिए कि आप उसको, आपके जो प्रोजेक्ट्स होते हैं वो इन बिटवीन ही होते हैं कि आपकी गवर्नमेंट चली जाती है और उन प्रोजेक्ट्स के ऊपर करप्शन के चार्जेस लग जाते हैं और करप्शन के चार्जेस लगने की वजह से वो प्रोजेक्ट्स बंद हो जाते हैं और इन्वेस्टमेंट ज़ाय हो जाती है। तो होना यही चाहिए कि जो एक गवर्नमेंट आती है उसने जो पॉलिसीज इम्प्लीमेंट की होती हैं उसको सेकंड भी जो है वो अटैम्प्ट मिलनी चाहिए, और वो जो सेकंड टर्म भी उसे हो, तो फिर आपकी जो रेटिंग्स हैं, आपकी जो इकॉनमी है, आपकी जो यहाँ पे ना सिर्फ स्टॉक मार्केट हमारी डिस्काउंट पे, रियल एस्टेट भी डिस्काउंट पर है। आप आपको जो कराची में जगहें 1 करोड़ 2 करोड़ में मिल जाती है, मुंबई में आपको 1 बेड 4-5 करोड़ में। उनके अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं, अगर कंपेयर करेंगे ना प्रॉपर्टी के हवाले से, तो मुंबई की मार्केट तो बहुत डिफरेंट है, उनके एनवायरनमेंट है, उनके यहाँ मार्केट में सेक्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जीडीपी पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरेस्ट रेट, तो बहुत सारी चीज़ें असर होंगी। सर अब इन्वेस्टर की आप अभी बीच में बात कर रहे थे, मार्केट के हवाले से मैं बात करूंगा। इन्वेस्टर डरता है फ्लोर फ्रीज होने से, हमने पास में भी देखा, जिसने हाई इन्वेस्टमेंट की हुई है वो ज़्यादा खतरे में है, क्योंकि उसको उसके सर के ऊपर तलवार है, खुदा ना खास्ता फ्लोर फ्रीज होगा, मैं क्या करूँगा भाई। तो यही बातें मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ कि जो आपके जो स्टॉक मार्केट्स या हमारी मार्केट डिस्काउंट पर हैं वो बिकॉज ऑफ रिस्क फैक्टर, जो रिटर्न है वो हाई है। तो सर ऑलवेज इज देयर, बिजनेस इज इक्विवेलेंट टू रिस्क। जो आपके रिस्क के जो आपकी प्रोबेबिलिटी होती है वो पाकिस्तान में जो पास में रही है वो हाई रही है ना, तो उस प्रोबेबिलिटी को जब अप्लाई करते हैं इन्वेस्टर्स तो फिर पाकिस्तानी मार्केट को डिस्काउंट पे ही वो करते हैं। अदरवाइज अगर हमारी मार्केट जो है वो डिस्काउंट पे ना हो, फेयरली वैल्यूड हो, तो आपकी मार्केट इमर्जिंग में नहीं डेवलप मार्केट की तरफ आ सकती है, क्योंकि अभी आपकी मार्केट का साइज $50 बिलियन है और ये 30% डिस्काउंट पर है। सर अब हमें ज़रूरत नहीं है कि हम इमर्ज हों अपनी मार्केट को बेहतर करने के लिए, दूसरे कंट्रीज के लोग, वो कंट्री जो बहुत बेहतर हैं इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, वो ये कोशिश कर रहे हैं। चाइना के हवाले से बात करूँगा, उनकी ख्वाहिश है कि वो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ इमर्ज हों। चाइना, हमारी जो स्टॉक एक्सचेंज है डिम्यूचुअलाइज हो गई है, इसके 40% शेयर्स जो हैं वो किसी इंटरनेशनल स्टॉक एक्सचेंज को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बेच रहा है। तो चाइना ने उसके अंदर इंटरेस्ट शो किया, नॉट ओनली चाइना, और दुनिया के भी जो हैं वो शो कर रहे हैं, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट कॉल किए थे कराची स्टॉक एक्सचेंज ने, उसके ऊपर उनके इंटरेस्ट आए हैं। और अब ये जो है जो खबरें आ रही हैं कि नवंबर में ये डील फाइनलाइज हो सकती है।
तो इसलिए हम देख रहे हैं स्टॉक हुकूमती सतह पर अब तक कंफर्मेशन नहीं आई है सर, ये सब सोशल मीडिया पे जो आपके जो ये इस तरह की कंफर्मेशन कहाँ से आएगी, स्टॉक एक्सचेंज से ही आएगी ना। तो नवंबर में हो सकता है कि ये जो भी प्राइसिंग है, पहले हम टर्की के साथ काम कर रहे थे इस तरह की बात करें ताकि SCCP भी जो है वो तमाम तर चीज़ें देखे। जो टर्की जो पहले उनका नाम आ रहा था, अब उनकी जगह जो है वो इनका नाम आ रहा है। तो होपफुली कि आप वे फॉरवर्ड जो है सितंबर अक्टूबर में ऐसी डेवलपमेंट समझेंगे जो आपकी बिडिंग प्रोसेस है या आपकी क्योंकि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट के बाद जो है नेक्स्ट यही आता है। और अगर ऐसी डेवलपमेंट हो जाती है 2016 में जो है कराची स्टॉक एक्सचेंज जो है उसको एक इंटरनेशनल मैनेजमेंट मिल जाती है और ये जो 40% शेयर्स जो हैं वो सोल्ड आउट हो जाते हैं और जो एग्जिस्टिंग जो मेंबर्स थे उनको उसके बदले कैश मिल जाता है, तो मार्केट में लिक्विडिटी और आ जाएगी। वो डिपेंड करेगा कराची स्टॉक एक्सचेंज की प्राइसिंग क्या होती है। नुमान साहब बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त निकाल कर प्रोग्राम में शिरकत करी और तमाम तरह सूरत हाल से आपने हमें अपडेट भी किया और मार्केट के हवाले से बात भी करी। आज आपने देखा कि मार्केट माशाल्लाह प्लस में रही और मंडे से ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ब्रेकिंग दोबारा बनेगी 40,000 की मार्केट की। और पिछले 2 हफ्ते पहले आपने देखा था कि KSE 100 इंडेक्स 40,000 से अबव चला गया था। आज की क्लोजिंग काफ़ी अच्छी रही। अगर मंडे का फर्स्ट सेशन अच्छा होगा और 100 से ज़्यादा पॉइंट्स का इजाफा हम फर्स्ट सेशन में देखेंगे तो मार्केट ऑफ कोर्स और डेफिनेटली 40,000 अपना क्रॉस करेगी। अब तक इतना ही। अपने और अपने मुल्क का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मंडे को आपसे दोबारा मुलाकात होगी। हैव अ सेफ वीकेंड। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।